ओम शांति। आज का विषय है संस्कारों का परिवर्तन। हम सभी अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए, सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। नई दुनिया की पुनः स्थापना का आधार भी हमारे संस्कारों का परिवर्तन है। बाबा ने हमें समझाया है कि अगर हम में मांगने के संस्कार होते हैं तो वो प्रजा के संस्कार कहलाते हैं। अगर हम बहुत कंप्लेंट करते हैं तो वो दास दासी के संस्कार होते हैं। जो एक स्थिति है आत्मा की कि अगर आत्मा कंप्लेन कर रही है तो उस समय वो दास बने के संस्कार की स्थिति है। और राजा जो होता है वो फ्राक दिल होता है, बहुत बड़ी दिल वाला दाता होता है। तो अगर वो देखता है कि कोई आत्मा कंप्लेंट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर वो उसके साथ उलझेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि राजा क्या करता है, जिसको जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। तो ये आत्मा की स्थिति है। अब लक्ष्य तो हमारा यही है, हमें राजा बनना है, राजाओं का राजा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा ने हमें कई मेथड्स बताए हैं। पहला बाबा ने बताया है चेक एंड चेंज, क्योंकि चेकिंग के बिना तो चेंज हो ना सके। तो चेक करना, चेकिंग करना कि अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम अलबेलेपन में हैं। माना जो सोचा सोच लिया, जैसी मूड आई वैसा व्यवहार कर लिया, वैसे रिएक्ट कर दिया। तो ये अलबेलापन जो है ये बहुत भारी नुकसान देता है। तो चेकिंग एंड चेंज, एक तो ये है मैंने चेक किया। हम पुरुषार्थ में यही करते हैं ना, हमने बाबा की कोई बात सुनी, उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर देखा कि हम कितने सक्सेसफुल रहे, और अगर नहीं रहे तो हम उस फेलियर को चेक करते हैं, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है जो बहुत विशेष मेथड है कि बाबा की जो भी हमने मधुर वाणी सुनी, बाबा का जो भी एक डायरेक्शन हमने लिया, उसको हम तुरंत अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें विशेष बाबा की शक्ति प्राप्त होती है, वो अविनाशी बन जाता है। जैसे बाबा ने कहा और आपने किया। आज की मुरली में सपोज फॉर एग्जाम्पल आज की मुरली आपने पढ़ी और बाबा ने कहा कि बच्चे बार बार तुमको समझाता हूँ, चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। तो चार्ट अगर मेरा चार्ट बहुत समय से मैं नहीं बना रही हूँ, तो अगर मैं अपना आज से वो दृढ़ संकल्प करती हूँ, आज ही बाबा ने कहा, आज ही मैंने किया, तो वो जो परिवर्तन है उसमें बाबा की शक्ति विशेष मिलती है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला वाला जो मेथड है चेक एंड चेंज, वो तो ऐसा है जैसे वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे। इस मेथड में क्या है, हमें स्मृति स्वरूप बनना, ये बहुत ज़रूरी है। स्मृति जो है हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। जैसे बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्मृतियाँ दी हैं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, एक्सेट्रा। तो ये जो स्मृति स्वरूप हम बनते हैं, तो फिर हमारे वो जो पुराने संस्कार हैं वो इमर्ज नहीं हो सकते, पुराने शुद्ध जीवन की जो बातें हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तो ये भी एक मेथड है कि हम अपनी स्मृति को पावरफुल रखें। जो बाबा ने बताया है वो हमें क्यों रखनी है, हमें समझना है कि बाबा ने जो हमें ये स्वमान दिए हैं ये अविनाशी है। आत्मा का स्वमान, स्व के द्वारा खुद को खुद ही मान देना, जिसके बारे में बाबा ने बताया, जो एक्चुअल में बाबा ने दिया है, तो वो हमारी पहचान है। आप इसको ऐसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वमान का क्या इंपॉर्टेंस है। स्वमान अविनाशी है। स्वमान के लिए, स्वमान में जब हम होते हैं तो हम अहंकार से, अभिमान से, अपमान से, इन सब चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं, और हमें एक डिपेंडेंस नहीं रहती कि दुनिया से हमें कुछ चाहिए, ऑब्जेक्ट से चाहिए, लोगों से चाहिए। वो डिपेंडेंस छूटनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम आत्माएं वो चाहते हैं जो परमानेंट हो, स्टेबिलिटी से हमारे साथ रहे। तो स्वमान एक्चुअल में हमारी सेल्फ एस्टीम है,
हमारी आखिर हम खुद को कैसे महसूस करेंगे, स्वमान से महसूस करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इस स्थिति से जो अ, शुद्ध संस्कार है या पुराने स्वभाव संस्कार है वो इमर्ज नहीं होते। तो स्मृति और विस्मृति का ही खेल है ना ये, हार जीत का खेल है। तो अब हमें क्या करना है, हमने अपने पुराने संस्कारों को जो हमने बॉडी कॉन्शियसनेस के इतने जन्मों में बनाए हैं उसको हमें मर्ज करना है, और जो हमारे रियल एक्चुअल संस्कार है, अनादि संस्कार, और जो हमारे देवताई संस्कार है आदिकाल के, वो हमको इमर्ज करने हैं। सो ये हम इसमें कर रहे हैं। तो संस्कारों का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। संस्कारों का परिवर्तन ही हमारी इस राजयोग की पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर रॉयल्टी आ रही है, नहीं आ रही है। आची बाबा ने कहा है बच्चे बहुत धीरे धीरे आपको बोलना है, शांत चित्त बनना है, मीठा बनना है, रॉयल्टी से बात करनी। तो रॉयल संस्कार हमारे इमर्ज हो रहे हैं कि नहीं, वो हमको ऑब्जेक्टिव को जो है वो ध्यान में रखना है। तो संस्कार परिवर्तन पर हम विशेष अटेंशन रखें। ऐसे नहीं ज्ञान में चल रहे हैं, अलबेलापन है, ढीले ढाले चल रहे हैं और संस्कारों में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये अलबेलापन जो है ये हमको बहुत नुकसान करेगा।